लद्दाख में चीनी हरकतों की क्या है असली वजह? क्या लद्दाख के खजाने पर है चीन की नापाक नजर? भारत और चीन के बीच लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर भारी तनाव चल रहा है। दोनों ही तरफ से हजारों की संख्या में सैनिक आमने सामने हैं। चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय तक रुकने की रणनीति बनाकर आए दिख रहे हैं। चीनी सेना के हजारों सैनिक गलवान रीजन में 3 स्थानों पर भारतीय इलाके में घुस आए हैं। चीनी सैनिक पेंगोंग सो झील से सटे फिंगर एरिया में बंकर बना रहे हैं और हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोरोना दुनिया में कोहराम मचाए पड़ा है, चीन को कौन से कीड़े ने काटा है जो लद्दाख में लड़ने आ डटा है? चीनी ड्रैगन की आखिर वो कौन सी मंशा है जो उसे ओछी हरकतों के लिए मजबूर कर रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सैनिक न केवल सामरिक उद्देश्य से बल्कि एक और बेहद खास उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। लद्दाख यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ है। प्राचीन काल में 10,000 ऊंटों और घोड़ों के जरिए लद्दाख के रास्ते चीन से व्यापार होता था। लेह के रास्ते ये ऊंट और घोड़े चीन के यारकंद, सिनिकियांग और तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक जाते थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। लद्दाख के गलवान रीजन में जिस जगह पर भारत और चाइना के बीच ये विवाद चल रहा है, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से इस इलाके में अभी ज्यादा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि यहां सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। लद्दाख की चट्टान में सबसे ज्यादा यूरेनियम। साल 2007 में जर्मनी की प्रयोगशाला में चट्टानों के नमूनों की जांच में खुलासा हुआ था कि यहां 5.36% यूरेनियम मिला है। यह पूरे देश में अन्य जगहों से मिले यूरेनियम से ज्यादा है। लद्दाख भारतीय और एशियाई प्लेट के बीच में स्थित है। यहीं पर 50 से 60 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटों के बीच टक्कर के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी उभरी लद्दाख की चट्टान को भूगर्भ विज्ञानी खनिज पदार्थों से समृद्ध बताते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच यूरेनियम के भंडार मिले हैं। भूगर्भ विज्ञानियों के मुताबिक यूरेनियम से भरी लद्दाख की चट्टान अन्य जगहों के मुकाबले बहुत नई है। ये 100 से लेकर 25 मिलियन साल पुरानी है। भारत में इस तरह की यूरेनियम से भरी चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती हैं, लेकिन वे 2500 से लेकर 3000 मिलियन साल पुरानी हैं। चीन के नियंत्रण वाले इलाके से सटे नुब्रा श्योक नदी घाटी में स्थित उदमारू गांव से ये यूरेनियम से भरी ग्रेनाइट की चट्टान शोध के लिए जर्मनी ले जाई गई थी। अरुणाचल सीमा पर मिला 60 अरब डॉलर का सोना चांदी। इस चट्टान से 0.31 से लेकर 5.36% तक यूरेनियम और 0.76 से लेकर 1.43% तक थोरियम मिला था। ये यूरेनियम कोहिस्तान, लद्दाख और दक्षिणी तिब्बत तक फैला हुआ है। इससे पहले चाइना अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुम्बसिरी जिले से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने और रेयर अर्थ की खुदाई कर चुका है। ये सोना उसे तिब्बत के युलमेड़ गांव में मिला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को इस इलाके से काफी सोना, चांदी और रेयर अर्थ मिला था। इसकी कुल कीमत करीब 60 अरब डॉलर है। इसको निकालने के लिए चाइना ने अरुणाचल सीमा से सटकर कई सुरंगें और संचार के उपकरण लगाए हैं। यहां हजारों ट्रकों पर ओर को लादकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। चीन ने पूरे इलाके में सड़कों का जाल और एयरपोर्ट भी बनाया है। हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। परमाणु बम के लिए चाइना को है यूरेनियम की जरूरत। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच चीनी विशेषज्ञों ने सरकार को परमाणु बमों की संख्या को कई गुना बढ़ाकर 1000 तक करने की सलाह दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने कहा है कि अमेरिका से निपटने के लिए चाइना को अपने परमाणु वॉर हेड की संख्या को बढ़ाकर 1000 करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक चाइना के पास अभी करीब 260 परमाणु बम हैं। चीन अगर 1000 परमाणु बम बनाता है तो उसे बड़े पैमाने पर यूरेनियम की जरूरत होगी।